एवरीवन, मेरा नाम है सोना। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तक सीखा था कि हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ग्राफ को देखकर हम जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। हमने इन सब की बात करी थी। अगर आपने मेरी वीडियो को मिस कर दी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी। आप आई बटन पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं पहले पार्ट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोस की और उसके कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो हमने बात करी थी, हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर निकल कर आए थे, x-1 और x-3। तो हमने बात करी थी कि जो एक हमारा जीरो होता है अल्फा और दूसरा जीरो होता है हमारा बीटा। क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यू आती हैं, तो x को हमने फिर दो डिफरेंट नेम से डिनोट किया था, अल्फा और बीटा। अल्फा को हमने डिनोट किया, अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इक्वल है हमारे 1 के और बीटा इक्वल है हमारे 3 के। ठीक है, अब इसमें हमने ना दो चीजें निकालनी होती है। हमने क्या निकालना होता है, एक तो हमने जीरोस का सम निकालना होता है। तो हम लिखते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। जब हम जीरोस का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। और एक हम निकालते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब जो हमारे जीरोस है वो तो हमारे अल्फा और बीटा है। अगर मैं सम निकालूंगी तो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी। तो अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है 1 और बीटा की वैल्यू है 3, तो ये आ गया हमारे पास 4। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी दोनों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये निकलेगा 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3। राइट, तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था। अब आप देख रहे हो कि इसके आगे लिखा है -8/2 और 6/2। अब ये कहाँ से चीज आई है, तो अगर कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमने इससे डायरेक्ट पूछा जाता है विदाउट एनी फैक्टराइजेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ जीरोस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन से ही हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे 2x² -8x + 6। ठीक है, तो अब अगर हम देखें जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है -b/a। तो हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि जो मैंने चीज लिखी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें माइनस है हमारे पास, यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -a, तो यहाँ पे हमने -a लिखी। ठीक है, अपॉन a है, a की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पे 2 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो अब देखो, जब हमने फैक्टर्स निकाल के इसमें हमने सम ऑफ जीरोस किया था तो भी हमारा 4 आ रहा था, और हमने इक्वेशन से डायरेक्ट वैल्यूज लेकर अगर हमने सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर 4। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A। अब इसमें C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है हमारी 6 और A की वैल्यू है हमारी 4। तो जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे क्या आया था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 आया था। सिमिलरली जब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू C/A पुट करी तो हमारे पास वैल्यू आई 3। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम सम की बात करेंगे तो सम को हम क्या लिख सकते हैं, -b/a। ठीक है, तो अगर हम सम की बात करें तो सम को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो हमारे पास जनरल टर्म थी, अब हम बात वहीं पर ही आते हैं जनरल टर्म पे, कि जो हमारी जनरल टर्म थी वो क्या थी, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसमें मैंने a को सब जगह से, पूरी इक्वेशन को a से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दी, a से a यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया a² + b/a का ax + c/a। अब आपको ये वाली बात समझ में आई। तो अब देखो, अब b/a किसके इक्वल, b/a हमारा, हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है। b/a हमारे पास, तो हमारे पास माइनस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। और हमारे पास सी अपॉन ए किसके इक्वल है, अल्फा बीटा हमारा सी अपॉन ए के इक्वल था। तो अब मेरे पास क्या जनरल फॉर्म आ गई है इसकी, अगर हम देखें तो ए सॉरी, तो हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है इसकी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी अपॉन ए था तो बी अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स, और सी अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इस तरीके से क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने जीरोस निकालने हैं। तो अब जीरोस निकालना है तो इसका मतलब हमें फैक्टराइजेशन की हेल्प से पहले जीरोस निकालते हैं। तो हम निकालते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब 10 के आप फैक्टर्स बताओ क्या होते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 7 आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो इसमें इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 5 हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 5, और x प्लस 5 हमारा कॉमन आ गया। तो और अब दूसरे ब्रैकेट में रहा x प्लस 2। तो अब आप मुझे बताओ इसमें अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा इज इक्वल्स टू -5। अब -5 क्यों हुई है, क्योंकि x माइनस फाइव इज प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5, यानी एक अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई -5 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो अब आप देखिए सम, ठीक है, एक ये हमारे पास अल्फा बीटा आ गए। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो अब देखो सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, -5 एंड -2 विच इज इक्वल्स टू -7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -7, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, -5 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 10। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, किसके साथ वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के साथ। तो ठीक है, अब आप इक्वेशन आप देखिए, ये रही इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्ट निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसमें डायरेक्ट निकालूंगी अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 7। ठीक है, तो -7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ गई 1। तो हमारे पास ये आ गई सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या आएगा, सी अपॉन ए था, तो सी अपॉन ए की सी की वैल्यू है हमारे पास 10 और ए की वैल्यू है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसी फिर हम इक्वेशन की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू -7 आ रही थी, यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू -7, और यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 10 आना था, इसमें अल्फा बीटा भी हमारा यहाँ पे 10 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x-3। ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। अब आप देखिए एक अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई +√3 और बीटा की वैल्यू आ गई -√3। तो अब आप इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है +√3 और बीटा की वैल्यू -√3। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। और अगर मैं प्रोडक्ट करूंगी तो क्या आएगा, प्लस अल्फा
और इंटू माइनस बीटा, तो कितना हो गया -3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -3। अब हम वेरीफाई करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखी है। अब आप देख, अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन देखेंगे x² माइनस, मेरे पास x की वैल्यू नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया -0 प्लस 0x -3 इज इक्वल टू 0। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -b/a, तो माइनस b मेरा क्या है यहाँ पे -0/1 विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख पा रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आई है और यहाँ पे भी प्लस 0 आएगी। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखिए -3 है c की वैल्यू, तो -3/1 विच इज इक्वल टू -3। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी -3 आ रही थी और यहाँ पे भी -3 आ रही थी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस चीज में परेशानी है, तो मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ठीक है, अब हम आगे अगर चलते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, अभी क्यूबिक वाला है। ठीक है, अब क्यूबिक में क्या करते हैं हमारे पास, अब हम क्यूब का देखते हैं। इसमें हमारे पास जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a, और प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ऑल्दो हमने बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस देखे नहीं है, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जिससे अगर आप ये क्वेश्चन गलती से आपके पेपर में आ भी जाए, क्योंकि अगर मैं बात करूं पेपर्स की, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा बनता जा रहा है। तो इनके आपको ऐसा भी कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़कर जाना हो। अगर एनसीईआरटी में दिया है तो आप प्लीज प्लीज उसे करते जाएं, जिससे कि आपको कोई पेपर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूबिक का, अब ये मेरे पास आ गए हैं क्यूबिक का एक आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है। अब हमें हमारे पास इसमें 3 फैक्टर दिए हुए हैं, एक अल्फा दिया हुआ है, एक है बीटा दिया हुआ है और ये गामा दिया है। दीज आर द 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल का 3x³ -5x² -11x -3। अब आप अब और हमें बोला गया है कि अब इसको वेरीफाई करके बताएं इन रिलेशनशिप्स को। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा और गामा की, तो पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या क्या है हमारे पास 3 -1 -1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 -3 -1। तो अब इसका आंसर आ गया हमारे पास 9 -3 हमारे पास आ गया 6, 6 -1 आ गया 5, तो 5/3। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 3 इंटू -1, तो -3 प्लस -1 इंटू -1/3, तो ये +1/3 आ गया। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करें, ये आ गया 3, ये आ गया -9 +1 -3, तो 12, 12 -11/3। ठीक है, तो -11/3। तो मेरे पास अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की भी वैल्यू आ गई। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 5/3, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास -11/3। अब अल्फा बीटा बीटा गामा को देख लेते हैं, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू है 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास आंसर आया 1। ठीक है, अब इक्वेशन की हेल्प से भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू थी हमारे पास -b/a, तो -b क्या है मेरे पास -5 -5/3।
3, माइनस से माइनस करिए तो आ गया मेरे पास 5/3। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी -5/3 है और यहाँ पे भी हमारे पास -5/3। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 5/3 है, यहाँ पे भी 5/3 है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे -1 की। तो उसके बाद बात करेंगे हम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा गामा अल्फा की। ये हमारे पास C/A होता है, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास -11/3। तो अब देखें यहाँ पे भी -11/3 आ रही है, यहाँ पे भी -11/3 आ रही है। ठीक है। और हमारे पास लास्ट है अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल्स टू -D/A। तो -D, D की वैल्यू है हमारे पास -3/3, तो विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी 1 थी और यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही आई थी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है। अब इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ following quadrilateral polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसको आपने क्या करना है, पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर सम ऑफ अल्फा निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है जी। जब आप ये निकालेंगे तो आप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन भी अब इसको सॉल्व करना है। वन क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए करके दिखा देती हूँ, बाकी सारे आप खुद ही करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा मुश्किल सा ले लेते हैं, जैसे t² -15 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, 15 को दूसरी साइड ले गई, तो क्या हो गया, t² इज इक्वल्स टू 15 और करेंगे तो t इज इक्वल्स टू ±√15। तो हमारे पास ये आ गया। तो इसमें हमारे पास दो रूट आ गए, अल्फा अल्फा इज इक्वल्स टू +50 और बीटा इज इक्वल्स टू -15। तो अब देखो, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू +15 एंड -15। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस अब हम बात करेंगे अल्फा बीटा की। तो अल्फा की वैल्यू आ गई +√15 और बीटा की वैल्यू आ गई -√15। ठीक है। अब इसमें हम सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, +√15 -√15, माइनस से माइनस करके तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास +√15 इंटू -√15 विच इज इक्वल्स टू -15। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन हम निकालना शुरू करें। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास वैल्यू क्या है, -b/, है। तो अब इसमें b हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि हमारे पास ऐसे दिया हुआ है t² प्लस 0t-50। तो इसमें b की वैल्यू क्या है, 0, तो 0/1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी अल्फा बीटा मेरा 0 आ रहा था विद द हेल्प ऑफ दी जीरोस, और अल्फा बीटा यहाँ पे भी जीरोस आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। और अल्फा बीटा क्या है हमारा, अल्फा बीटा की वैल्यू है यहाँ पे C/A विच इज इक्वल्स टू -15/1 विच इज इक्वल्स टू -15। और इधर भी हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू -15 है, ये भी -15 है, ये भी -15 है। तो इस तरीके से हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। अब मैं बात करती हूँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम। हमें सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है, सम है, और जो लास्ट वाला जो बाद वाला नंबर है वो है हमारे पास 0। तो ये हमारा सम का काम करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट का काम करेगा। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे है, देखो
जब हमारे पास पहले यहाँ पे सम लिखा है, उसके बाद प्रोडक्ट लिखा है, पर इसके बाद हमारे पास रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी पहले हमारे पास जिस जिस फॉर्म में ये चीज लिखी गई है उसके बाद रिस्पेक्टिवली लिखा गया है, तो यानी जो फर्स्ट नंबर शो करेगा वो सम करेगा और जो सेकंड नंबर है वो प्रोडक्ट शो करेगा। अब हमारे पास इसके बाद जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब बस हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिमिलरली आपको इसके लिए करना है, अब यहाँ पे अंडर रूट आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से क्या करना है, हमने इनके वैल्यू, इनकी इक्वेशंस निकालनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।